जो हैदराबाद के करीब में जो इलाका है शाहीन नगर में तकरीबन 8 बस्तियां ऐसे हैं जो उस्मान नगर के अतराफ में जो पिछले 50 दिन से जो है पानी में मुतासिर है लोग। यानी हुकूमत की तरफ से जो यानी हालिया जो बारिश के अंदर पानी आया था वो पानी अभी तक नहीं निकाला गया। तकरीबन जो है 1000 से ज्यादा फैमिलीज आज रोड पे है। ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में और 1000 फैमिलीज जिसके अंदर जो है कि ज़ईफ लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, कितने दिन कोई अपने रिश्तेदार के पास रहता बताइए, कितने दिन फुटपाथ पे अपनी जिंदगी गुजार सकता बताइए आप। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है इन बस्तियों में से पानी निकालने में नाकामयाब हो गई। तो वहां के मुकामी लोग जो है तेलंगाना हाई कोर्ट में अप्रोच हुए। 28 अक्टूबर के दिन ये बहस हुई और जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी साहब ने बेहतरीन एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में ये कहा कि ये पानी निकाला जाए और दूसरी तरफ जो है कि इस बस्ती में जो वाटर बोर्न डिजीजेस नहीं फैले वैसा प्रिकॉशन लेना और 4 नवंबर 2020 से पहले जो है आके हाई कोर्ट को रिपोर्ट करो बोल के ये एक जजमेंट दिए। 4 अक्टूबर के दिन अदालत में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर रंगारेड्डी और म्युनिसिपल कमिश्नर जलपल्ली आकर ये कहते हैं कि हमने पानी निकालने की कार्रवाई चालू कर दी है और तकरीबन निकाल दिया गया है। यानी अदालत को हुकूमत झूठ बोल रही है। यहां पर ऐसा ही एक फैसला जो है तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी आया था कि 2 दिन के अंदर कलेक्टर रंगारेड्डी उस मुकाम पर जाकर पानी निकालना चाहिए। अब आप बताइए, ना तो तेलंगाना हाई कोर्ट की फैसले की इज्जत की जा रही है, ना तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के फैसले की इज्जत की जा रही है। तो अब आप बताइए कि अवाम जाना कहां पर बताइए। कल तक जो है एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट बोल रहा था कि म्युनिसिपल का काम है, म्युनिसिपल वाले रेवेन्यू वालों पे डाल रहे थे। ये 1, 2, 3 डिपार्टमेंट आपस में बोलने की तरफ से पानी जो है अभी तक नहीं निकला। आज ये हालत है वहां पर। अगर आप कोविड-19 टेस्ट करवाए, ये 1000 फैमिलीज में से मिनिमम जो है 1000 फैमिलीज के करीब एक 4000-5000 लोगों में तो कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को कोविड पॉजिटिव निकलता है इन लोगों का। इतनी बुरी हालत है वहां पर। खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पानी में रहते रहते लोगों के पैर के उंगलियों में फंगस आने से पैर सड़ गए, मासूम बच्चे इतने बीमार है वहां पर। तो हमारा मुतालिबा है कि कोर्ट जब तक तेलंगाना हाई कोर्ट जब तक सख्त डिसीजन नहीं लिया, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर या रंगारेड्डी कलेक्टर या आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी MNUD को सस्पेंड नहीं करता कोर्ट, जब तक वहां पर एक्शन होने वाला नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे MNUD मिनिस्टर KT रामाराव साहब का खुद उनका डिपार्टमेंट है, पिछले 50 दिन में एक मर्तबा भी KT रामाराव साहब वहां का दौरा नहीं किए। और TRS की जो वुमेन MLA है वो खुद एक मिनिस्टर है। अब आप बताइए कि एक वुमेन मिनिस्टर जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कर रही है तेलंगाना के कैबिनेट में, अपने हल्के के खवातीन की तहफ्फुज करने में नाकामयाब हो गए। वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है डॉक्टर रंजीत रेड्डी एक मर्तबा अभी तक वहां पर स्पॉट पे नहीं आए। और एक बात यह है कि वहां की जो म्युनिसिपल पे जो कब्जा है वहां पर AIMIM पार्टी का वहां पर चेयरमैन है और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत मुसलमानों की हमदर्दी के बातें करते हैं। बिहार जाके सीमांचल की बदहाली की गुफ्तगू करते हैं और नरेंद्र मोदी के और नीतीश कुमार को चैलेंज करते हैं, RJD पार्टी को लेकिन छोटा सीमांचल से बदतर हालत आज उस्मान नगर की हुई है। तो सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा भी वहां का दौरा नहीं किए, अकबरुद्दीन ओवैसी दौरा नहीं किए। आई डिमांड, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट और हमारे अभिषेक रेड्डी साहब से कि जब तक एक बड़े ऑफिशियल को आप सस्पेंड नहीं करेंगे, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ऊपर एक केस बना के इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, वहां का पानी नहीं निकलने वाला है। 1000 फैमिलीज रोड पर है, इनकी जिंदगी। द कोर्ट शुड कम टू द रेस्क्यू ऑफ दिस वुमन।
दो तरफ देखते हैं। एक ये मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका होने की वजह से एजेंसी में वो इलाका नहीं आता, उसकी वजह से उसको आप बताते तो ये है कि फेसबुक पे, ट्विटर पे आपके जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, आप उस पर हैदराबाद की जो आप बेहतरीन अंदाज में पेश करते हो, लेकिन ये क्या इलाके को नेगलेक्ट करने का ये साहब कि आपका सवाल ये है कि क्या ये अक़लियती आबादी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होने की वजह से इसको नेगलेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल सही है, वो 100% सही है। लेकिन यहां पर जो है कि वहां पर MIM का चेयरमैन है, वहां पर आप बताइए AIMIM का चेयरमैन है जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी पे। तो अब आप मुसलमान जो है कि हमको कांग्रेस से या TRS से फायदा नहीं पहुंच रहा है, ऑफिशियल्स हमको नेग्लेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम लोकेलिटीज को बोलकर मजलिस को ओढ़ दिए। अब आप बताइए मजलिस की तरफ से भी अगर इसमें नाइंसाफी हो रही है तो फिर अब अवाम जाना कहां पर बताइए। दूसरी चीज यह है कि अक्सर हमारे KCR साहब जो है स्पीचेस में बोलते हैं कि मैं हैदराबाद को जो है इस्तांबुल बनाकर दूंगा। हमारे KT रामाराव साहब ये बोलते हैं कि मैं हैदराबाद को न्यूयॉर्क बनाकर दूंगा। अरे हैदराबाद जो है मुर्गी नाले में तब्दील हो गया, नदी नालों में तबाही हो गई। आप जाकर देखेंगे तो अब जो स्ट्रक्चर है ना घरों का, वहां पर ये 50 दिन पानी में रहने से टोटल हाउस का स्ट्रक्चर कोई काम का नहीं। कल के दिन अगर पानी निकलेगा तो फिर अवाम जो है फिर से अपना घर दोबारा डिमोलिश करके नया घर बनाने की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 5 मसाजिद है जिसमें नमाज नहीं हो रही है वहां पर। तो इसका नोट लेना चाहिए हाई कोर्ट को, नोट लेके जब तक हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़े ऑफिसर या तो रंगारेड्डी कलेक्टर या कमिश्नर जलपल्ली या प्रिंसिपल सेक्रेटरी MNUD या प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन या चीफ सेक्रेटरी इनके ऊपर ये नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी है, उसके ऊपर केस बुक करते हुए इनको गिरफ्तार करना चाहिए और पूरे 1000 फैमिलीज को कम से कम 5 लाख रुपए का एग्रेशिया देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस है। उनको नई जिंदगी चालू करना है, उनको नया घर बनाना है। आज उनका कई लोग उसके अंदर जो खवातीन मुझसे मिले, मैं जब भी गया था तो कई लोग जो है डाइवोर्स है, बेवा औरतें हैं, रो रही मासूम बच्चे हैं, एक को 5 बच्चियां हैं, ज़ईफ लोग है, ओपन हार्ट सर्जरी, शुगर, BP, थायराइड पेशेंट्स है, कितने पेशेंट्स है वहां पर। लेकिन गवर्नमेंट का नेग्लिजेंट ऐसा है कि हमारे KCR साहब जो है राजा महाराजा तो भी बाहर अपने महल से निकल के अपनी राय के बारे में पूछते अवाम कैसी है, लेकिन हमारे राजा तो निकलते ही नहीं अपने पैलेस से। KTR साहब सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करते, लेकिन KTR साहब के हाथ को क्या हो गया। और बड़े हैरत की बात, हमारे महमूद अली साहब है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी आदमी होम मिनिस्टर है हमारे पास। बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स ने फोन किया तो ये पूछ रहे हैं कि उस्मान नगर किधर है, शाहीन नगर किधर है, पूछ रहे हैं। आप बताइए कि शाहीन नगर एयरपोर्ट के करीब में आता। होम मिनिस्टर एक 50 मरतबा तो अपनी जिंदगी में एयरपोर्ट को गए होंगे, क्या उनको शाहीन नगर, उस्मान नगर नहीं मालूम? बताइए क्यों नहीं जाते? आप एक मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, आप क्या अल्लाह के ने जवाब देंगे? आप बतलाइए। तो होम मिनिस्टर शुड विजिट द स्पॉट इमीडिएटली।